हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। एक ऐसी बात जो अब तक शायद आपने नहीं सुनी होगी, आपका ध्यान उस चीज पर नहीं गया होगा, लेकिन यह चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। एक एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा आपके बहुत काम आएगी और आपको बचाएगी झूठे केस से, वो भी एक ऐसे केस से जो कि एक बड़ा केस होता है, यानी कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल लोग इतना नीचे गिर गए हैं कि झूठे केसेस दर्ज करने के साथ साथ सेक्शन 377 जैसे आरोप भी लगाते हैं, और यह आरोप लगाते हुए लड़कियों के माता पिता भी उनके साथ होते हैं, उन्हें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। मतलब समझ नहीं आता कि लोग इतना कैसे गिर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे जो भी वीडियोज होते हैं और वो वुमेन के अगेंस्ट होते हैं, वो एक्चुअल में वुमेन के अगेंस्ट नहीं होते हैं, वो केवल उन लेडीज के अगेंस्ट होते हैं जो कि झूठा मुकदमा दर्ज करती हैं। लेकिन जो सही लेडीज हैं, जो ऐसा नहीं करती हैं, उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे वीडियो से केवल उन्हीं लेडीज को प्रॉब्लम होगी जिन्होंने एक्चुअल में झूठे मुकदमे किए हुए हैं। दोस्तों, सेक्शन 377 के बारे में आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जो कि आपका बचाव भी है। पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं, कोई ऐसी लीगल जानकारी लेके आऊं, तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, समझते हैं सेक्शन 377 आजकल 498 ए आईपीसी की एफआईआर में ही 377 भी इंपोज करा दिया जाता है। एक कहानी बना दी जाती है कि मेरे साथ अननेचुरल सेक्स हुआ, ये मेरे साथ अननेचुरल तरीके से सेक्स करता था, और आपके ऊपर सेक्शन 377 आईपीसी लगवा दिया जाता है। इसलिए क्योंकि ये एक बड़ी धारा है। अननेचुरल सेक्स यदि आप करते हैं तो इस ऑफेंस में आपको 10 साल या उससे भी ज्यादा की सजा हो सकती है। अब दोस्तों, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, उस चीज को अच्छे से समझने के लिए पहले यह जरूरी है कि आप समझ लें कि अननेचुरल सेक्स है क्या। दोस्तों, इसको कहीं आईपीसी के अंदर ऐसे डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन यदि हम जितना मैं समझता हूं, जितना नॉर्मली चलता है, देखिए, वेजिनल सेक्स को नॉर्मल सेक्स माना जाता है, और वेजिनल सेक्स के अलावा आप कैसा भी सेक्स करते हैं वो अननेचुरल सेक्स की कैटेगरी में आता है। अब दोस्तों, वाइफ ये इल्जाम लगा रही है कि हस्बैंड ने उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया है। अब एक तो कंडीशन ये आती है कि वो इस इल्जाम को झूठा लगा रही है, एक कंडीशन आती है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो दोस्तों, अननेचुरल क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। भाई, अगर आप दोनों अपनी कंसेंट से कुछ भी कर रहे हैं तो वो अननेचुरल नहीं हो सकता। अगर हम लीगल लैंग्वेज को छोड़ दें तो आप देखिए कि यदि आप अपनी कंसेंट से कैसे भी सेक्स कर रहे हैं तो वो अननेचुरल नहीं हो सकता। आज के समय आप सभी लोग जानते हैं, लोग सेक्स में कितने नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और ये सारी चीजें हस्बैंड और वाइफ दोनों अपनी कंसेंट से अपने प्लेजर के लिए करते हैं। अब दोस्तों, वेजिनल सेक्स के अलावा बहुत सारी चीजें समाज में चल रही हैं। लोग एनल सेक्स कर रहे हैं, ओरल सेक्स कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये सारी चीजें अननेचुरल हैं। तो ऐसे में तो दोस्तों फिर बात ये बनती है कि जो वाइफ है वो भी तो अननेचुरल सेक्स करती है। यानी कि यदि हस्बैंड ने मान लेते हैं कि अननेचुरल सेक्स किया, ओरल सेक्स किया या एनल सेक्स किया, लेकिन वाइफ भी तो कई बार ऐसा होता है कि ओरल सेक्स के लिए खुद कहती है। दोस्तों, कई बार वाइफ भी अननेचुरल तरीके से सेक्स चाहती है, वो कई बार खुद ओरल सेक्स करती है और अपने हस्बैंड को भी उसके साथ ओरल सेक्स करने को कहती है, कई बार एनल सेक्स करने को कहती है। और आज के समाज में ये एनल सेक्स, ओरल सेक्स बहुत ही कॉमन हो गया है, और लगभग हर कपल के बीच में ये सारी चीजें होती हैं। अब बात आती है कि वो अपने हस्बैंड पर इल्जाम लगा रही है कि इसने मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया। अब पहली चीज तो यह है कि अगर हम देखें तो जहां प्यार होता है वहां पर अननेचुरल कुछ नहीं होता। आप दोनों ने अपनी कंसेंट से, अपने प्लेजर के लिए किसी भी तरह से सेक्स किया हो, वो आपका निजी मैटर है, वो आपका प्राइवेट मैटर है। लेकिन जब आप उसको लेकर के थाने चौकियों पे खड़े होकर के इस बात को बोलते हो तो फिर वो प्राइवेट नहीं रह जाता है। पहले तो आपको ये कहते हुए ही शर्म आनी चाहिए, लेकिन चलिए, आपको शर्म नहीं आई, आपने ये चीज कह दी। तो अब बात ये आती है कि यदि हस्बैंड ने ऐसा किया भी था तो वो आपकी कंसेंट से ही किया था। और दोस्तों, मेरा आज का पॉइंट यह है कि क्या अननेचुरल सेक्स के लिए हस्बैंड पर ही इल्जाम लगाया जा सकता है? क्या हस्बैंड अपनी वाइफ पर यह इल्जाम नहीं लगा सकता कि इसने भी अननेचुरल सेक्स किया है, ये डेली ओरल सेक्स करती थी या फिर एनल सेक्स के लिए कहती थी और उसको करती भी थी? अगर मैंने इसके साथ ओरल सेक्स किया है तो इसने भी मेरे साथ ओरल सेक्स किया है। दोस्तों, यहां हम एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। हमारे दिमाग में यह है कि सेक्शन 377 जो है वो केवल वाइफ ही लगा सकती है। पर दोस्तों, अगर आप सेक्शन 377 की डेफिनेशन देखें जाकर के, तो वहां पर लिखा हुआ है whoever। आप पहली लाइन देखेंगे, whoever voluntarily, यानी कि जो कोई भी अपनी इच्छा से किसी भी मैन या वुमेन के साथ
अननेचुरल तरीके से सेक्स करता है वो इस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। कोई भी, अब कोई भी यहां पे कहीं आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि वो आदमी ही होगा, वो पुरुष ही होगा। कोई भी का मतलब है वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। तो यानी कि कुल मिला के पॉइंट की बात यह है कि यदि वाइफ आपको यह कह रही है, आप पर यह इल्जाम लगा रही है कि आपने उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया, 377 ऑफ आईपीसी का अपराध किया, तो आप भी ये कह सकते हैं कि आपके साथ भी अननेचुरल सेक्स किया गया वाइफ के द्वारा। सेक्शन 377 आईपीसी का वापस आरोप आप उस पर भी लगा सकते हैं। अब बात यह आई कि हमारा देश इंडिया, यहां पर तो नॉर्मल मुकदमे दर्ज कराना इतनी बड़ी महाभारत है, तो अगर हस्बैंड जाकर के ये कहता है कि मेरे साथ अननेचुरल सेक्स मेरी वाइफ ने किया है, तो पुलिस वाले उसका मजाक बनाएंगे और इस सेक्शन के अंतर्गत उसका मुकदमा दर्ज नहीं होगा, क्योंकि उस बेचारे का मुकदमा तो सेक्शन 323 और 326 में मारपीट के लिए भी पुलिस दर्ज नहीं करती है, तो सेक्शन 377 में उसका मुकदमा कैसे दर्ज हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अपना ये मुकदमा एज ए कंप्लेंट फाइल दर्ज कीजिए कोर्ट के अंदर। पहले एक एप्लीकेशन दीजिए पुलिस को, पुलिस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेगी नहीं, और फिर आप सीधा कोर्ट में जाकर के कंप्लेंट केस फाइल कर दीजिए सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी में, कि जो आपकी वाइफ है, जब उसने आपके ऊपर इतना कीचड़ उछाल दिया है, अपनी निजी बातों को, अपनी बेडरूम की बातों को पुलिस चौकियों में जाकर के बोल दिया है, तो अब आप भी कोर्ट के सामने बोलिए कि उसने क्या क्या आपके साथ किया है। क्योंकि दोस्तों जो किसी की इज्जत करता है उसको इज्जत देना बिल्कुल हमारी संस्कृति है, लेकिन जब कोई व्यक्ति इस तरह की प्राइवेट बातों को बाहर उछालता है और गलत इल्जाम सामने वाले पर लगाता है, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है। जब कोर्ट में आकर के उससे पूछा जाएगा, हाँ बताइए आपने कौन कौन से अननेचुरल ऑफेंस किए, इनका कहना यह है, इनका कहना यह है, तो जो भरी कोर्ट के अंदर उसकी बेइज्जती होगी, तब उसको समझ में आएगा कि कैसे सेक्शन 377 आईपीसी का आरोप सामने वाले बंदे पर लगाया जाता है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे जस्ट इतना कहना चाहूंगा कि घबराने की बात नहीं है। आप आज सेक्शन 377 आईपीसी को अच्छे से रीड करिए। मेरे पास जो बुक है क्रिमिनल ऑफेंसेस की, उसमें जो मैंने आज रीड किया, ध्यान दिया थोड़ा सा, तो मुझे जानने में आया कि भाई इसमें तो ये लिखा है कि जो कोई भी में तो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। यदि आप इस पर आगे बढ़ते हैं तो जो प्रेशर आप 377 आईपीसी के केस में महसूस करते हैं, वही प्रेशर आपकी वाइफ भी महसूस करेगी जब आप उस पर केस डालेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको 377 आईपीसी से भी अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए यदि मुझसे बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।